नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट पंकज सिंह जिला गाजियाबाद से। दोस्तों, आज बात करते हैं कि जाने भारत में बच्चे के गोद लेने के नियम और कानून। कि अगर आप कोई बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कायदे और कानून है। तो उसी कड़ी को मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए इस पीपीटी के माध्यम से, ताकि आप लोग सुन सकें, समझ सकें और पढ़ भी सकें। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। क्या आप भी गोद लेना चाहते हैं? कोई बच्चा जाने भारत में बच्चों को गोद लेने संबंधित नियम, कानून और प्रक्रिया क्या क्या है। इन नियमों कानूनों के तहत वैध रूप से बच्चा गोद लेकर आप न सिर्फ खुद के जीवन को एक उद्देश्य दे सकते हैं, बल्कि एक बच्चे को उसका सामाजिक हक दे सकते हैं। शादी एक बेहद निजी फैसला है और इसी तरह बच्चे पैदा करना भी निजी फैसला है। बहुत सारे जोड़े इन दिनों शादी के बाद खुद का बच्चा ना पैदा करने का फैसला लेते हैं। इसके बजाय वो बच्चा गोद लेना ज्यादा अच्छा और सहज समझते हैं। वहीं बहुत सारे कपल्स ऐसे भी हैं जिन्हें स्वास्थ्य कारणों से लंबे समय तक बच्चा नहीं होता है। इस स्थिति में भी जीवन को आसान बनाने के लिए बच्चा गोद लेना उनके लिए एक अच्छा विकल्प है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो कुछ समय पहले तक भारत में बच्चा गोद लेने के लिए फैसले बहुत कम लोग लेते थे। इसके पीछे सामाजिक ढांचा, धार्मिकता और निजी विचार आदि बातें शामिल होती हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय में लोग भ्रांतियों को खत्म कर कानूनी प्रक्रिया के तहत बच्चे को गोद लेने के लिए आगे आ रहे हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया को लेकर नियम और कानून बनाए गए हैं, जिनका पालन बच्चे को गोद लेते समय करना अनिवार्य है। भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसके लिए बाकायदा एक संस्था बनाई है जो कि इसके लिए काम करती है। भारत सरकार द्वारा गठित सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा बच्चों के एडॉप्शन के लिए काम करने वाली संस्था है। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ने भारत में बच्चों को गोद लेने के लिए कई प्रकार के नियम और कानूनों को बनाया है। अगर आप भी बच्चे को गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको इन नियमों और कानूनों की जानकारी को जान लेना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं एडॉप्शन क्या है। व्हाट इज चाइल्ड एडॉप्शन। एडॉप्शन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें बच्चे का संबंध उसके बायोलॉजिकल माता पिता से नहीं रह जाता है। बच्चे को गोद लेने के बाद उसके सभी अधिकार गोद लेने वाले माता पिता के साथ जुड़ जाते हैं। कानूनी तरीके से बच्चे को गोद लेने के बाद आप वैध रूप से उस बच्चे के माता पिता माने जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किन बच्चों को गोद दिया जा सकता है। तो उसके लिए भारत सरकार द्वारा गठित संस्था सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा ने कुछ नियम और कानून निर्धारित किए हैं। कारा द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक बच्चे गोद लेने यानी कि एडॉप्शन की मुख्य 5 प्रक्रियाएं हैं। आप इन नियमों के तहत सिर्फ इन 5 प्रकार से बच्चों को गोद ले सकते हैं। एक पहला है, एक अनाथ बच्चा या फिर बाल सुधार गृह में पल रहे अनाथ बच्चे जिन्हें कानूनी रूप से गोद दिया जा सकता है। ऐसे बच्चे को उनमें किसी भी प्रकार का संबंध न रखने वाले देश में रह रहे नागरिक गोद ले सकते हैं। दूसरा है, अनाथ या बाल सुधार गृह में रहने वाले निराश्रित बच्चे जो कारा के नियमों के तहत गोद दिए जाने के लिए वैध हैं। इन बच्चों को देश से बाहर के रहने वाले लोग कानूनी प्रक्रिया के तहत गोद ले सकते हैं। तीसरा है, भारत में रहने वाले नागरिक नियमों के तहत ऐसे बच्चों को भी गोद ले सकते हैं जो देश में ही रहने वाले उनके रिश्तेदारों से जुड़ा हो। चौथा है, देश के अंदर रहने वाले सौतेले माता पिता द्वारा बच्चों को गोद लिया जा सकता है। एडॉप्शन के लिए कौन लोग हैं पात्र? हु कैन एडॉप्ट ए चाइल्ड। भारत में बच्चे को गोद लेने के लिए पात्रता संबंधी नियम कानून लागू होते हैं। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा, जो कि भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, यह एजेंसी एडॉप्शन संबंधी प्रक्रिया की निगरानी करती है। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक बच्चों को गोद लेने के लिए पात्रता इस प्रकार है। गोद लेने के लिए आपका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से स्थिर होना आवश्यक है। बच्चे और गोद लेने वाले व्यक्ति के बीच में कम से कम 25 साल का अंतर होना जरूरी है। वे लोग जो शादीशुदा हैं और बच्चे को गोद लेना चाहते हैं उनके लिए अडॉप्शन के पात्रता संबंधी नियम इस प्रकार है। विवाहित लोग, पहला जो नियम है, विवाहित लोग कम से कम 2 साल से एक साथ हैं। ठीक है। दूसरा है, अगर कोई विवाहित दंपत्ति बच्चे को गोद लेना चाहता है तो पति पत्नी दोनों की सहमति जरूरी है। तीसरा है, विवाहित दंपतियों की कुल उम्र पति और पत्नी की मिलाकर 110 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2006 में संशोधित के तहत भारत में सिंगल पेरेंट एडॉप्शन भी होता है। यदि कोई तलाकशुदा या सिंगल व्यक्ति बच्चे को गोद लेना चाहता है तो उसकी पात्रता के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। पहला, सिंगल महिला जो गोद लेने के सामान्य नियमों के तहत वैध हो, वह बच्ची को गोद ले सकती है। दूसरा है, सिंगल पुरुष फीमेल चाइल्ड को गोद नहीं ले सकते हैं। सिंगल पुरुष फीमेल चाइल्ड को गोद नहीं ले सकते हैं। तीसरा, गोद लेने के लिए सिंगल पेरेंट की उम्र 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। चौथा, गोद लेने वाले व्यक्ति के पास 4 से कम बच्चे होने चाहिए अगर वह दिव्यांग या सौतेले बच्चे को गोद नहीं ले रहे हैं तो। जे एक्ट CNPC एक्ट 2015 की धारा 55 और एडॉप्शन रेगुलेशन 2017 के तहत बच्चे को गोद लेने के लिए रजिस्टर करने के समय बच्चे की अधिकतम आयु क्या हो सकती है और गोद लेने वाले को अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए, उसका पालन किया जाना अनिवार्य होता है। अगर आप 0 से
18 साल के बच्चे को गोद ले रहे हैं तो शादीशुदा दंपति की कंपोजिट उम्र 90 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। वही सिंगल पेरेंट के लिए उम्र की सीमा 45 साल की है। 4 से 18 साल के बच्चे को गोद लेने के लिए शादीशुदा दंपति की जोड़कर उम्र अधिकतम 100 साल हो सकती है और सिंगल पेरेंट की उम्र अधिकतम 50 साल हो सकती है। 8 से 18 साल के बच्चे को गोद लेने के लिए शादीशुदा दंपति की कंपोजिट उम्र अधिकतम 110 साल होनी चाहिए और सिंगल पेरेंट की उम्र अधिकतम 55 साल होनी चाहिए। चाइल्ड एडॉप्शन के कानून, लॉज फॉर चाइल्ड एडॉप्शन इन इंडिया। भारत में चाइल्ड एडॉप्शन के मुख्य 2 कानून हैं। इन कानूनों के समग्र पालन के लिए केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एजेंसी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस 1956 हम एक्ट, इस कानून को 1956 में सरकार द्वारा बनाया गया था। यह हिंदू कोड बिल का हिस्सा है। इस कानून के तहत हिंदू धर्म के लोग एडॉप्शन कर सकते हैं। इस कानून में भी यह कहा गया है कि एक माता पिता बच्चे को एडॉप्शन के लिए दूसरे माता पिता को दे सकते हैं। यह एक्ट सिर्फ 15 साल की उम्र तक के बच्चों को गोद लेने की अनुमति देता है और यह सिर्फ हिंदुओं पर ही लागू होता है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 यानी 2015, बाल अधिकारों का यह कानून भारत की संसद में 2015 में पारित हुआ था। इस कानून के तहत सिंगल पेरेंट्स या विवाहित दंपति बच्चे को गोद ले सकते हैं। बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया, भारत में बच्चे को गोद लेने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। कानूनी रूप से एक बच्चे को गोद लेने के लिए आपको सरकार के नियमों का पालन करना जरूरी है। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा की देखरेख में बच्चों को गोद लेने के लिए बनाए गए नियमों का पालन किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले बच्चे को एडॉप्शन के लिए देने वाली संस्था के पास रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके बाद कई प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कोर्ट के द्वारा ऑर्डर बच्चे को गोद दिया जाता है। इस तरह अगर आप सक्षम हैं तो किसी सहाय बच्चे का पालन पोषण कर उसका जीवन सुधारने में अपना सहयोग देना चाहते हैं, या निजी कारणों से आप बच्चा नहीं चाहते हैं अथवा बच्चा पैदा करने की योग्यता नहीं रखते, तो आप भी इन नियमों कानूनों के तहत बच्चा गोद ले सकते हैं। इससे न सिर्फ आपकी जिंदगी को एक उद्देश्य मिलेगा, बल्कि एक बच्चे को उसका सही सामाजिक अधिकार और सम्मान मिलेगा, जो कि एक देश के अच्छे नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य भी है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।